किस प्रकार के लिए जेवर का पूरा क्षेत्र आम नागरिक जाने से डरता था, लेकिन आज वह विकास के लिए जाना चाहेगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत उज्जवल तरीके से आगे बढ़ने का कार्य इसके माध्यम से होगा। लाखों नौजवानों को अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक अवसर वह क्षेत्र देगा। वहां के नौजवानों के जीवन में एक नई खुशहाली आएगी। और मैं जेवर के अपने सभी किसान भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा। मैं देख रहा था एक टीवी रिपोर्ट को देख रहा था, कंपनसेशन मिला, लोगों ने पहली प्राथमिकता बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के उससे घूमना प्रारंभ कर दिया है। इस पैसे का उपयोग अगर आप अपने पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की दृष्टि से करना प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि उसको बेहतर निवेश की दृष्टि से वहां पर किए जाने की आवश्यकता है। आपने अपनी प्राथमिकता तय करनी है। प्राथमिकता हमारी क्या है, हमारे बच्चों की क्या है, हमारे नौजवानों की क्या है, और निवेश उस रूप में आगे बढ़ेगा तो वह उन्हें एक लंबा और सुखद जीवन देने के साथ ही उस क्षेत्र के विकास में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तात्कालिक दृष्टि से निवेश नहीं होता। निवेश के लिए धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके परिणाम उसी प्रकार से सकारात्मक रूप में हम सबके सामने आते हुए दिखाई देंगे और इस कार्यवाही को हम सबको आगे बढ़ाना होगा। मुझे 2 दिन का यह अवसर मिला है और भाइयों बहनों, नोएडा के लिए मैं विशेष रूप से इसलिए भी आने के लिए उत्सुक था। एक तो चुनाव के बाद मैं यहां आ नहीं पाया था, दूसरा इस दृष्टि से भी चुनाव के पहले भी लोग कहते थे कि जो नोएडा आता है उसके लिए सुखद नहीं होता। मैंने कहा यही सुखद करने के लिए तो मैं नोएडा बार बार आता हूं और उसी सुखद को और सुखद बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे, कितनी तीनों अथॉरिटी मिलकर के जिस ऊर्जा के साथ आगे कार्य कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये एक सकारात्मक ऊर्जा है। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है।